हम क्या चाहते हैं? हाय हाय बसोली प्रशासन मुर्दाबाद, बसोली प्रशासन मुर्दाबाद, बसोली प्रशासन मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। हर चीज आप दफ्तर के अंदर थोड़ी होगी, दफ्तर के बाहर भी हो ना, पब्लिक के साथ भी हो यार। पब्लिक की सुननी किसने है यहाँ पे? अरे आपको मैंने क्या करना है? आपके पास पावर है, लाइए दीजिए तो 1,20,000 का जो आपका डीआर पे आ दीजिए, है आपके पावर? नहीं आपकी पावर है तो फिर आप बात करिए ना। जब आपकी पावर नहीं है तो फिर आप बात भी मत करिए। है आपकी पावर इनको पैसे देने की? बसोली प्रशासन मुर्दाबाद, बसोली प्रशासन मुर्दाबाद, बसोली प्रशासन मुर्दाबाद। तो हाहाकार मचा हुआ है, किसी को सुनवाई नहीं है यहाँ पे। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? बंदा काटू की फरान कोल पे आया, सुनता कोई नहीं है, रोड तक खोल सकते पक्का नहीं। आशीष जी बात सुनिए बड़ी ध्यान से, मैं आपसे आपके माध्यम से सबको अवेयर करना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक बसोली के ऐसे हालात हो चुके हैं, ना यहाँ पे तहसीलदार, ना यहाँ पे एडीसी, और सब ऑफिसर बने हुए हैं, ना यहाँ पे एमएलए। ये ऑफिसर हमने करनी किस बात की है यार? आप आज लोगों की लाशों पे भी आप सियासत कर रहे हैं और बैठे हैं घर पे। इस टाइम आपदा घोषित हुई है, आप खुद कह रहे हैं कि इस टाइम प्राकृतिक आपदा, तो आप कैसे यहाँ पे दफ्तर खाली छोड़ के चले गए हुए हैं? गैस सिलेंडर 500 रुपया ऊपर चल रहा है, ये एसेंशियल सर्विसेज का हाल है। एडीसी बसोली, तहसीलदार बसोली, इनको मैंने मेल डाली हुई है, मेल डाली है 16 तारीख की, आज होगी 5 तारीख। आज तक सारे के सारे चुप बैठे हैं और अभी तक किसी से बात करके पठानकोट से एसेंशियल सर्विसेज नहीं ऑन हो रही। सर ऐसी ऑफिसरी हमने किस काम की है जी? सिर्फ वो चमचे मारे सलूटे, लेकिन हमें सलूट नहीं मारनी, हमें काम चाहिए, हमें पब्लिक चाहिए। क्योंकि ये इंसान होंगे तो काम चलेगा, इंसान नहीं होंगे तो किस पे बात करेंगे? लाशों पे कर लें राजनीति, लाशों पे कर लें फिर एफआईआर और लाशों के पैसे खा जाए। किसी को कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे पैसे रख लेना। अगर इस आपदा में भी इनकी इंसानियत नहीं जग रही, इनके अंदर जो एक आत्मग्लानि नहीं काम कर रही, तो फिर लानत है जी, फिर काम इंसान होना ही बेकार है, फिर सनातनी कहना बेकार है, फिर हम सनातनी हो ही नहीं सकते कि हम अगर अब भी लोगों की लाशों पे सियासत करने पे शुरू हो गए। आप बताइए, एसओपी आपके पास क्लियर, पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, आपने सिर्फ पैसे डिस्चार्ज करने थे, फाइल बननी थी, फाइल में आपने लोगों को पैसे देना था, कम से कम आपकी भी वाहवाही लौटते कि यस हाँ इन्होंने आपने कोई काम किया। आपने उन आपदाग्रस्त लोगों को उनकी फैसिलिटीज दी, आपने बस कंबल और तरपाले और ये इस चौबारे में खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हो। आप बता दीजिए कौन से डैमेज हाउस में आपकी विजिट हो रही है? सिर्फ वहां विजिट हो रही है जहां पे आप मीडिया पहले जाता है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती है, और बाद में कहा जाता है कि मीडिया इज नॉट अलाउड। मीडिया, व्हाई मीडिया इज नॉट अलाउड? व्हाई मीडिया विल नॉट कवर? व्हाई मीडिया विल नॉट शो देयर डर्टी फेस टू एवरीवन कि व्हाट इज हैपनिंग इन बसोली? जो देखो बिलावर के ही विधायक हैं, उन्होंने 4 करोड़ रुपया कल अपना फंड डाल दिया है। हमारे वालों ने फंड तो डाला, लेकिन उसको रिलीज किसने करना है? ऐसे अफसर ने, ऐसी सिचुएशन है। और अगर ये हालत है कि आज आपदा घोषित है, खुद बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, रोज प्रेस रिलीज दे रहे हैं कि देयर इज अ डिजास्टर, और डिजास्टर के टाइम आप घर बैठे हैं। इससे ज्यादा आत्मग्लानि क्या होगी? आत्ममंथन की जरूरत है। आप बताइए, ना इस टाइम विधायक है यहाँ पे, फिर इलेक्शन हुई किस लिए थी? ना विधायक, ना राजा, ना प्रजा, और जनता राम भरोसे। किसको पूछना है मुझे ये बताइए। मैं आपके माध्यम से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर तक की ये पूछ रहा हूँ कि भाई साहब हमें प्लीज बताइए किसको पूछना है, कौन है आंसरेबल, कौन है अकाउंटेबल, किसकी अकाउंटेबिलिटी हमने काउंट करवानी है और लोगों को फैसिलिटीज देनी है, किससे बात करें? यहाँ पे तो नो एंट्री का बोर्ड है बहुत बड़ा, यहाँ पे तो बंदे की पर्सनैलिटी देख के एंट्री मिलती है। यहाँ पे बंदा कौन सी पार्टी से है इसलिए उसको एंट्री है, डिस्कशन कोई नहीं है। आज तक वॉर रूम नहीं बना। आपके माध्यम से नेशनल, आपके जितने भी वेब चैनल से सबने कहा कि बसोली में वॉर रूम नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पे वाकई सोए रहे, क्योंकि इनको एडमिनिस्ट्रेशन को पता है विधायक अपना, पब्लिक बोलेगी नहीं, कोई सुनेगा नहीं, हमारा राज होगा और हम अपनी पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया। और जो माल पानी होगा, कोरोना वाली सिचुएशन फिर से लाएंगे, किसी को पूछेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, ना कोई हिसाब लेगा, ना कोई हिसाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं पब्लिसाइज होती है चीज़ें? अगर ये जम्मू में पब्लिसाइज हो सकती हैं, जम्मू से बड़ी है बसोली तहसील, जम्मू में अगर डीसी ओपन कर रहा है, वो बता रहा है कि मैंने यहाँ पे इतना पैसा दे दिया है और लोगों के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, तो बसोली में ऐसा कौन सा तूफान आया हुआ कि यहाँ पे क्रेडिट नहीं हो रहा? एडीसी बसोली मुर्दाबाद, विधायक जी मुर्दाबाद, हाय 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 हाय। ओ गुजर नहीं सर, आपने गुजर चलिए ना, तक गुजर यहाँ, हाय हाय
कसौली का सोया प्रशासन, ये मेरा फोटो खींची तो अफसोस क्या लगता है? अफसोस ये लगता है कि फोटो खींचना, फोटो सेशन पूरा इतने चले था कसौली मगर फरियाद नहीं चले। ये गलत गल है, ठीक है। एज ए तुसी ऑफिसर छड्डो, तुसी एज ए ह्यूमन बीइंग गल अपनी आत्मग्लानी की पूछो कि इसलिए इन्हें लोगों की फैसिलिटी देनी चाहिए। तुसी सदी सदी लोगों की सदी इतने कंबल के तरपाला बने, लोगों ने घर कोई नहीं पूछा, ठीक है। जितने पूरा 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 जानते रहे जानते हो ये गल। मेरा एक कभी मत नहीं होता कि उसे की परेशान करना, पर अगर परेशानी पब्लिक की हुई देन आई विल एंटर, और मेरी एंट्री फिर जड़ी हुई है फिर व्हाट कम है सर। फाइला बना दे लोग, मैं क्लियर करना शूट एट साइड का भी साइड है, वो एक संजय राज का इंसान है जो चल नहीं सकता और कोई चल नहीं चले। मैं तो की गल अपनी माय आइडेंटिफिकेशन यू कैन इफ द एडमिनिस्ट्रेशन गिव द ऑर्डर ना, संजय राज का कला नहीं होगा जो शूट भी कराएगा और मरेगा भी, क्योंकि अपने खून का कतरा कतरा इन्हें देना। और मेरी ये वादा है अपने करने, मेरी आज नहीं है, मेरी 3 पीढ़ियां दिन दी आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसके मुताबिक बनाने हैं, ठीक है। एसओपी के तहत क्या होना चाहिए, इन्हें बंदे पैसे जाने चाहिए। जम्मू 271 फाइल, जम्मू 576 फाइल बनी 271 डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट की गल करना। साड़ियां 50 फाइलां तो साड़ी तहसील दी चली गई हमारे, ये पता कराई दो, मैं पता कराई दूंगा सर। हले फाइलां च रिक्रूट स्क्रूटनी सुनो, चलो आसे निक्की गल सुनो, निक्की गल पहले की बोलने फिर जवाब दे। 574 फाइलां जम्मू डिस्ट्रिक्ट जमा हुई और 271 की पेमेंट कल क्रेडिट हुई। तहसीलदार जम्मू दे उन्हें एक जर्नल FIR कराई, GAD बुक जी इंदी होंगी है अपनी जनरल डायरी होंगी है, जर्नल डायरी च तहसीलदार हर तहसीलदार ने एक ऑर्डर कटिया कि ये आपदा जी है वो 26 तरीक आई है, 26 तरीक फलाना डैमेज होया है और ये एक जर्नल FIR हुई है, उसकी कॉपी लगेगी। लेकिन इतने कानून की है, इतने हर बंदा अपनी FIR कराएगा। क्या किन्ने दिनों इनके बंदे किसी ने एक्शन लिया? लोड कुदे पर पई था ये SHO साहब, लोड ये पर हूँ लाई लो अगर 1000 फाइल बननी है, इन्नी पहले लॉ एंड ऑर्डर बंद करना, पहले इन्नी 1000 FIR करनी। इज इट राइट? ये कानूनी ठीक है गलत? पहले मिकी जो नहीं हूँ तुसी एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो मैं जवाब मंगना हूँ, मिकी जवाब दे। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग ना, ये प्रैक्टिस रॉन्ग है। जेडी फॉर्मेलिटी हो ते असल फॉर्मेलिटी ठीक तुसी ला दो ना, तुसी कर दो एक ਉਹਦੇ ਲਿਓ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਕ SHO ਮਾਨਪੁਰ ਤੱਕ ਹੀ SHO ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਆਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦੀ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ FIR ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ DC ਕਠੂਏ ਪਰ ਆਪਣੇ DC ਜੰਮੂ ਹੀ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਅਫਸਰ ਗਏ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਅਸਰੀ ਗਏ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਵਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਆਰਡਰ ਕੱਢੀ ਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਲੈਟ ਦ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸਫਰ ਇਨ ਦਿਸ मोमेंट, दे विल गेट द मनी। क्रेडिट हुई है कल 271 फैमिलीज की पैसा आई है, आज जो सारे मुलाजम की वाकई कम हुए ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ 100 ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं दसो कुछ होया पैसा दसो कोई ਉਹ ਤੇ ਡੀਸੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਾਉਣੇ ਨਾ। ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਣੀ ਮੜਲਾ ਮੜਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਪੁੱਛੀ ਲਓ। मैं 200 पूरी घंटी खड़कानी, मैं उत्थे जाना, मैं धोखी तंग ही नहीं करगा। मैं तो आज 16 दिन नहीं तंग किया, क्या करना? पूछो SHO साहब की आदत 2 महीने मैं 2 महीने कल तो आया भी मिलन में आया, मैंने आई हैव नो वर्क, मैं क्या करना, मैं कौन खाऊंगा, लेकिन मैन देयर इज अ वर्क देन आई हैव टू मीट हिम। चलो ठीक है देखो अच्छा ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤਾਰ ਮਾਨ ਪਲਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੱਤ ਪੰਜਾਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। एक मिनट 82 साल मेरी उम्र है, मैं आया एप्लीकेशन ले जी 1-2 मजबूरियां घर ढेठा था या कुछ भी था। इस दिन तहसीलदार ने मिगी ये आख्या कि मेरे दफ्तर में नहीं आना, मेरे पास नहीं आना। तुसें नहीं आख्या, तुसें नहीं आख्या, मिगी पता तुसें नहीं आख्या। मैं हूँ भी इस थाने दी करना गलबात पूरी। साढ़े SHO साहब वो आए न इस बसोली दे विच, काबल आदमी आए न और अगर चल गए साढ़े कन्नै, इन्हें बड़ा साथ देना साढ़ा। ये नहीं इन्हें तहसीलदार साहब नूं समझा लो। 80 साल तहसीलदार साहब के ना आओ इन्हें मैं जानना गिरदौरी होंगी स्टेट का रहने वाला उसके पास उसकी गिरदौरी नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? सब कुछ है यहाँ। मैं अपन जी आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ हमारी गाड़ी जाने बेचारा हमारे बाल दुकान के साथ पिट्टा राजा जी हैं, उनके घर में रहता था। उनका पीछे से उनका 10 साल से घर पूरा लाश है, पूरा घर आके नीचे आ गया, वो यहाँ रहता था। ये भी गिर पड़ा, पंचायत घर में रखा बेचारा। पंचायत घर में तो रो रहा था, मैं क्या करूँ। पिछला भी गया और ये भी गया, ये किसी के घर में था वो भी गया, वो कहाँ जाएगा बेचारा? क्या यहाँ कोई लाटमेंट नहीं हो सकती है? बतेरी जमीन है लोगों के पास में, ऐसी शाम लाट है। महकमा माल बतेरा बसोली में सबसे ज्यादा महकमा माल बसोली में है, तो क्यों नहीं लाट होती है?
कौन करेगा? एडीसी साहब बैठे अपने घर, तहसीलदार साहब ने कहा, तो ये कौन करेगा? हम लोग करेंगे। आपने कहा प्रशासन तक सुनवाई नहीं है, लेकिन जो आपके विधायक हैं क्या वहाँ भी सुनवाई नहीं है? देखो मेरी है नहीं, यहाँ मिलते ही नहीं है। एक दिन गए थे तो आधा घंटा लगाया था उन्होंने, है ना। लेकिन वो ऐसे गए कि उनके पास अगर कोई और विधायक होता, डीसी उनके साथ होता, मानी जो होता या नहीं होता, उनके साथ गाड़ी होती, ये कंबल, ये लोग यहाँ क्यों आके ले रहे हैं? लोगों जहाँ तक गाड़ी देते वो उधर नहीं दे सकते हैं? उधर क्यों नहीं देते हैं? जहाँ गाड़ियां जाती हैं तो ये कंबल लेके गाड़ियां उधर नहीं जा सकती हैं। ये लोग परेशान करने, जिनके पास पैसा नहीं है बेचारों के पास, तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं और ये कंबल फड़ा दिया, ये कर दिया, वो भी आज किसी को नहीं मिल रहा है। कोई देखो यहाँ मिल रहा है किसी को? अब उसमें क्या है, जो एनेक्जर है ये सरकारी एक बेसिकली क्या बोल सकते हैं, SOP फॉर्म है, एक फॉर्म है बेसिकली ना। आपने फॉर्म भरना है, क्योंकि जो पैसे इसमें आते हैं वो फ्रॉम DC ऑफिस रिलीज होते हैं, ठीक है। फॉर्म के साथ आपने क्या लगाना है, बड़ी सिंपल कुछ ऐसे, इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि बड़ा ज़्यादा मुश्किल से मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या लगाना है। आधार कार्ड की अपनी कॉपी लगानी है, राशन कार्ड की कॉपी लगानी है, इसके अलावा आपने एक पुलिस इनकी जो डेली डायरी होती है इसकी कॉपी लगानी है, इसके अलावा आपने एक बैंक की कॉपी लगानी है, उसके अलावा ज़मीन आपकी जो है मालकी होनी चाहिए, उसके लिए आपने लैंड की कॉपी लगानी है। इतनी सी चीज़ें। ये प्रोसीजर कोई बसोली में नया नहीं बना है, ये प्रोसीजर ऑल ओवर द यूटी सेम है। हमने इसमें कोई नया डॉक्यूमेंट ऐड नहीं किया। सेकेंड चीज़, जब हमने 29 को फाइल्स भेजी हैं, 30th को हमने 29 को 9 फाइलें भेजी थी, बिकॉज हमारे पास वेरिफिकेशन और भी हो चुकी हैं। बट ये है कि फाइल्स कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज फाइल जो है DC ऑफिस से रिजेक्ट हो जाती है। हमने 9 फाइल्स 29 को भेजी थी और 30 तारीख को 9 की 9 जो है वो एक्सेप्टेड है। अब आपको पता है कि एक प्रोसीजर होता है पैसे रिलीज़ करने का विद द गवर्नमेंट, और 9 की 9 जो फाइल्स है, आई एश्योर यू कि आपको कुछ आने वाले दिनों में ही पैसे आ जाएंगे। बाकी हमने इन टोटलिटी अभी तक 68 फाइल्स हमने जो है सबमिट कर दी, और हमने जो वेरीफाई की हैं वो कम से कम 150 फाइल्स है। बट उसमें बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस हम फाइल्स जो है सबमिट नहीं कर पाए हैं। किसी में एप्लीकेंट की तरफ से कुछ पेंडिंग है, ऐसे हमारे पास कम से कम कोई 80-85 फाइल्स है जहाँ पर एप्लीकेंट की तरफ से कोई फॉर्मेलिटी पेंडिंग है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनका SDRF में कवर नहीं होगा। क्यों नहीं कवर होगा? बिकॉज SDRF है उसके नाम से बड़े क्लियर है कि उसमें कौन फॉल करता है, कौन नहीं फॉल करता है। कुछ लोग हैं जैसे उनका सिर्फ डंगे की प्रॉब्लम है कि हमारा डंगा गिर गया है, वो SDRF नॉर्म में कवर नहीं होगा, वो कवर होगा थ्रू BDO ऑफिस। पहली चीज़ ये SDRF नॉर्म करनी होगी। सेकंड चीज़ हम बात करते हैं, जब आप बात कर रहे हो एसेंशियल कमोडिटीज़ की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ आपके नोटिस में आ जा रहा है, हमारे नोटिस में पिछले 15 दिन से। आपने देखा होगा कि कितने जो है यहाँ पे रोड्स वगैरह क्लोज थे। हमारे पास पहले सप्लाई आती थी डिंगाम से, बट वो दियारा चक वाला जो रोड था वो भी ब्लॉक्ड है। उसके बाद दन्नी में जो रोड है वो वहाँ से कटा हुआ है। तो हमने स्पेशली ADC साहब ने जो उनके सर्कल हेड हैं BPCL के, उनसे बात BPCL के सर्कल हेड से बात करके स्पेशली जो है गाड़ी मंगवाई है फ्रॉम होशियारपुर। उसमें से कम 350 सिलेंडर्स हमारे पास आ गए हैं, 70 सिलेंडर्स आई थिंक पहुँचने वाले हैं। जहाँ तक बात रही डीजल की और पेट्रोल की, डीजल पेट्रोल भी जो है हमने स्पेशली मंगाया है इससे पहले कि ख़त्म हो। आप देखेंगे आगे पीछे वाली बहुत तहसील्स में प्रॉब्लम आ रही है, डीजल की भी प्रॉब्लम आ रही है, पेट्रोल की भी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे पास आज की डेट में भी 1 महीने का जो है पेट्रोल डीजल का स्टॉक हमने रखा हुआ है। इसके अलावा जहाँ पर LPG की बात आ रही है, LPG पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली आ रही है। हमारे पास सारा डेटा है किसके पास कितनी आई है। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी ने कोई धांधली की, आप मेरे को नाम दें, मैं आज की आज कार्रवाई करूँगा। तीसरी बात, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं रेस्टोरेशन की, रेस्टोरेशन आपको पता है कि यहाँ पर 2 लाइन आती है, एक 33 kV की लाइन आती है, एक 11 kV की लाइन आती है, ठीक है। जो 33 kV की लाइन थी वो डैमेज थी दन्नी के पास, तो उसका पूरा जो पोल है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नीचे गिर गया हुआ था। हमने मैं मतलब दाद भी देना चाहूँगा जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, सारे के सारे जो है भरी बारिश में तूफान में लगे हुए हैं, टावर के ऊपर चढ़ रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कितनी डेंजरस काम है। मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई हो, आपका छोटा बड़ा भाई हो, कहीं नहीं जाने देगा अभी के टाइम पे। बट वो ऐसे लड़के हैं जो रात को 2-2 बजे, 2:30 बजे, 3-3 बजे भी लगे हुए हैं। इसमें आप निश्चिंत रहें कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाइट रिस्टोर होगी। धार मानपुर के लिए जहाँ तक बात है, धार मानपुर के लिए हमने जो ऑल्टरनेट आपका रूट था, जहाँ से पहले 11 kV की लाइन जाती थी, जब 33 kV की लाइन नहीं थी, हमने बैकअप के लिए उसको भी जो है दुरुस्त करवा दिया हुआ। बट ये है कि आपको भी पता है बारिश जो है कल ही रुकी है, बीच में 2 दिन के लिए रुकी थी, तो हमने जितने रोड थे सारे रिस्टोर करवा दिए।
आपने देखा होगा ऊपर हमने झंकर बरमार वाला रोड भी रिस्टोर कराया था, नहीं हुआ सनन घाट वाला भी, मेरी बात सुने बेटा मैं बताता हूँ आपको, सनन घाट वाला भी हमने रोड रिस्टोर वो करवाया हुआ था, वो वाला भाई ये नहीं हुआ। ऊपर हमने नगाली घोड़ल वो रोड भी जो है क्लियर करवाया था फ्रॉम चंद्राय का। हमने शारा वाला रोड भी करवाने की कोशिश की थी, बट उसमें डैमेज इतना ज़्यादा है कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि अब दन्नी वाली बात कर रहे हो, दन्नी पे भी कंटिन्यूसली काम चल रहा है। इसके अलावा बनी पूरे का पूरा डिस्कनेक्टेड था, तो हमने किलोमीटर 47 में जो है आप देखेंगे स्पेशली रैंप बनवाया है उसको बनी को कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो पीपीडी टू शारा रोड हमने उसको भी क्लियर कराया था जब बारिश हुई थी। बट आप देखो बारिश हो ही इतनी रही है इस बार, जितनी बारिश हुई है, हम एक दिन क्लियर करते हैं रोड, अगले दिन वापस नीचे गिर जाता है। और आपको भी पता है जब गीली मिट्टी को जितना छेड़ो वो और उतनी नीचे आती जाती है। बीच में हमारे पास पीडब्ल्यूडी वाले ये बोल रहे थे कि अब हमारे पास पेट्रोल डीजल कम बचा है, तो उसी के चलते हमने जितना भी पेट्रोल डीजल था हम मंगवा सकते थे फ्रॉम होशियारपुर थ्रू पंजाब हमने मंगवाया। आपने वो कौन सा पॉइंट बोला था? वेट के लिए लड़के लगे हुए हैं, आप मेरे को 15 मिनट का टाइम दो, मैं आपको अभी टाइम दूँ। सर हमारी कल बात हुई, हमारा जो रोड है जंग से आगे जो हमारा 10 पोल चले गए हैं फ्लाइट वाले। कल जमीन से बात हुई, मैं बोला कि 10 पोल हम आपको दे देंगे, ठीक है। आज आप इसलिए आए हैं, जो लड़के भी आए हैं उनको बोलो पोल है, हम खुद जहाँ से उठा के उसको ले जाएंगे पोल के। क्या गाड़ी तो जो बीमार किससे बात हुई? अच्छा जहाँ जो ये है ना चौहान, उससे बात हुई जी साहब, हाँ कोई बात नहीं, एडमिन साहब से बात करता हूँ। सर एक बात, जो बीमार गाड़ी से जो रोड जंग तक के है ना, उसको आगे एक दिन पूरा मशीन लगे ना तो वो साफ आज काम हो लगा जाता। आज 15 दिन से वो कुछ नहीं कर रहा है। वैसे हम देख रहे हैं बात ना सुनो, डेली सरपंच साहब बरमाल गया तो झुमकर आज भी काम लगा, मेरे पास फोटोज है, मैं आपको सुबह आज लगा, मगर इतने दिन से जो आप सनन देखो ना घाट से कोई, जीरो मोड़ तक रोड खुल सकता है, तो ये मुश्किल नहीं है आप और बोलने मैं का। टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्ट है जो इंजीनियर्स हैं, मतलब उन्होंने ये देखना है ना कि फिजिबिलिटी क्या है रोड खोलने की, और ये कि अभी खोलेंगे तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं, नहीं ऐसा वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, हमारा गाड़ी तो जंकर है, ये तो गाड़ी में अभी जहाँ जहाँ लोग सुबह गाड़ी लगी है, देखो ये यहाँ पर जेसीबी लगा हुआ है, ये आज के आज बस भगवान ये करे कि बारिश और ना हो। देखिए सिर्फ एक मैं लाइट के बारे में अभी आपको फोन करता हूँ। देखो जहाँ तक ये गाड़ी पहुँचेगी वहाँ से हम अच्छा, इतने दूसरी बात, जो जहाँ पर आप- 100 लड़का आया मैं एक सेकंड- ना, के ले जाएंगे पूरा वहाँ रिलीफ मटेरियल की बात करते हैं। रिलीफ मटेरियल हमने कम से कम 200 फैमिलीज को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, और 200 फैमिलीज ऐसे नहीं है, मैं हवा में बोल रहा हूँ, 200 फैमिलीज का विद नेम हम आपको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि 200 फैमिलीज हमने किन को दिया है। जहाँ तक हमारे आपने बात की वहाँ पर झंखर में ऊपर जो है वहाँ पर पूरे का पूरा जो है वो लैंडस्लाइड हमारे लड़के आई थिंक आज से 2-3 दिन पहले 3 दिन पहले जब जिस दिन स्लाइड आया है दिन के टाइम पे, हमने उनको सुबह 8-9 बजे ही वहाँ से निकाल दिया था विद द हेल्प ऑफ लंबरदार एंड विद द हेल्प ऑफ आवर पटवारी। मेरी हो पृथ्वी से बात उसको हमने हाई स्कूल में रखा हुआ है फैमिलीज को, उनको हम खाना भी दे रहे हैं, ठीक है। बाकी खुद से भी कुछ मैनेज करें, मैं ये नहीं बोल रहा जो कि सब हमारी कुछ हम पीएम कर रहे हैं। स्मूथ में उसका क्या होगा? मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड, मैं आराम से आ रहा हूँ। जी जी बोलिए। उसके अलावा हमने 3-4 दिन पहले ना पटवारी को भेजा, हमने 3-4 लड़के ऊपर से मंगाए हैं। वहाँ पर आपको भी पता है गाड़ी नहीं जाती है, बट हमने वहाँ पर बाइक्स के ऊपर और पैदल जो है उनके पास हमने टेंट भी पहुँचाए हैं, कुछ हमने तिरपाल भी पहुँचाए, हमने ब्लैंकेट भी पहुँचाए। 3 टेंट पहुँचे, 3 टेंट पहुँचे हैं, बाकी टेंट हमारे पास वो बाहर रह रही है, किसी के घर में रह रही है। सरपंच साहब हमारे पास जितनी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी थी ना हमने पहुँचाए हैं। हमारे टेंट्स और भी आ रहे हैं, अब मैंने कल भी बात की है वहाँ पे, जिसको और भी टेंट चाहिए होगा आने वाले टाइम में हम उसको टेंट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बात रही समूह की, बोलते 3 टेंट मिले ना, हमें राशन मिला ना कुछ मिला, वो बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, देखो ये इधर मैं आपकी बात कर दूंगा। आप राशन की बात कर रहे हैं, पता नहीं मतलब आप अपनी जगह से कितनी 200 फैमिलीज को दिया हुआ है, बट मैं राशन में रिलीफ की बात कर रहा हूँ। रिलीफ ही हुई है, नहीं रिलीफ इज डिफरेंट थिंग, राशन इज रिलीफ राशन में नहीं आता, राशन रिलीफ है, तो मतलब ऑपोजिट क्योंकि हम ये ही मैं दाद देता हूँ इस लड़के की, इसने मेरे साथ इतना पैदल देना, इसकी टांगें थक गई, कहता सर जी अब बस करो सर, प्लासी में चले जाइए, ये आपके अशोक साहब जो हैं प्लासी से हैं, इनको पूछ लें। एक भी फैमिली को अगर कोई पूछने दे, एक भी फैमिली बता दे, किसी ने उनको पूछा नहीं प्लासी में, ना थाना में ना प्लासी में। मैं आपको फोटोज दिखा दूँ अपने स्टाफ की जो प्लासी में है, पता नहीं किसके घर जा रहे हैं हम नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो आपको भी पता है हालात, आप एक दिन में कितने घर कवर करते हैं? सर मैं कम से कम 35 से 40 करता हूँ। हमारा स्टाफ जो है अब ये नहीं कहना 200 कर रहे हैं, नहीं 200 नहीं कर रहे, बट लाइक मतलब आप जितना एफिशिएंट नहीं होगा, बट 20 तो वो भी कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा मुद्दा किसी के लिए है, मेरा मुद्दा सिर्फ इन लोगों के लिए है, क्योंकि इनको कोई रे ऑफ होप नहीं। देखो आप कोई सही से जवाब नहीं। आप मेरे बड़े भाई हो, एग्री करता हूँ, शायद उसी वजह से आपको पता है कि मेरा एटीट्यूड क्या है काम करने का, मेरे स्टाफ का एटीट्यूड क्या है काम इस करने का। पेड़ की कसम खाता हूँ, पीपल की कसम, मैं सिर्फ शायद उस कुछ एक आपका मेरा एक बॉन्डिंग है, मैं उस वजह से अभी तक उस
मतलब ये कहोगे उसमें चुप है। जिसके लिए आप और अगर भगवान के सामने, ये मैं बड़े बात नहीं कर रहा हूँ, ये एसएचओ साहब नहीं है, मुझे ओपन और इतनी पब्लिक के सामने ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ। आपकी जगह कोई और अफसर हो, फिर संजय राजन बताएगा देवेंद्रनाथ राजन का बेटा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो पता है मुझको, मुझे मेरी पावर पता है। लेकिन सिर्फ आपकी मैं लिहाज क्यों करता हूँ, क्योंकि आपसे मेरा कुछ और लिंक है, कुछ और बॉन्डिंग है। आपने, हाँ, आपने एक अभी तक मतलब बात को हमेशा समझा और उस पर एक्ट भी किया। यही एक कारण है कि मैं आपसे मतलब कोई चीज लड़ भी रहा हूँ तो आपसे इन्हीं के लिए लड़ रहा हूँ, अदरवाइज ना आपकी कोई पर्सनल चीज है ना मेरी आपका पर्सनल है ना मेरा पर्सनल। लेकिन यही चीज मुझे दुख इस बात का लग रहा है कि व्हेन वी हैव सच ए एफिशिएंट ऑफिसर एंड मतलब दैट टू हु इज कनेक्टेड टू द पीपल। आपकी एक क्वालिटी क्या है कि यू आर कनेक्टेड टू द पीपल। ये मुझे मतलब मेरी आपकी अट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा बढ़ाती है, यू आर कनेक्टेड टू द पीपल। उसके बाद अगर पीपल आर सेइंग समथिंग एल्स दैट इज गिविंग, मेरा इतना ही सवाल है, इससे दैट इज गिविंग मी पेन। मैं समझ रहा हूँ कि अदरवाइज मुझे कोई वो नहीं है। मुझे पता है कि आपको मैंने अगर रात को 12 बजे मैसेज डाला होगा, यू हैव रिस्पॉन्डेड, क्योंकि आप अगर ऐसे होते तो हम हमारा तरीका कुछ और होता। आज आप वैसे हैं तो हमारा तरीका वैसे है, क्योंकि आदमी अगर कोई काम कर रहा है तो हम, मेरी आदत नहीं किसी को फालतू में उंगली करते रहना, नहीं ये काम क्यों कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। लेकिन अब जो लग रहा था कि अब पेन जो है, पेन हर तरफ से एक कहना गुहार उठना शुरू हो गई, त्राहिमाम शुरू हो गया। किसी को राशन नहीं मिल रहा, सिलेंडरों के लिए 300-400 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। अब वो नहीं ले रहे, मैंने उससे भी पूछा भाई तू क्यों ले रहा, कहता भैया आप चेक करा लो, सिलेंडर की गाड़ी ट्रैवल कराने के लिए उन्होंने हमसे 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया। ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा हो रहा है ना, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ आपको कि जितना प्राइस में सिलेंडर है उतना प्राइस में ही लोगों को सिविल आदमी को भेजना, मोटरसाइकिल क्रॉस करने का 500 रुपये देने, गन्नी से क्रॉस करना है। हमने दिल्ली से मंगाया नहीं, हमने होशियारपुर से मंगाया। अगर वो ओवर चार्ज कर रहे हैं ना, 500 रुपया एक मोटरसाइकिल को दूसरी एंड पे जाने का 500 रुपया चार्जेस है। नहीं चलो वो तो मैं कह रहा हूँ ये तो आपकी कंट्रोल में। मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। सिलेंडर में ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ। सिलेंडर किसको 10 रुपये भी एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो हर बंदा आदमी मतलब इस टाइम इतनी ज़्यादा में आ चुका है ना, बैंक की 5 दिन सर्वर बंद रहा, 24 तारीख से 31 तारीख तक सर्वर बंद रहा। 30 तारीख को आप चेक कराना, TSO साहब को फोन मारना, उसका बंदा 8 लाख रुपया मेरे लिए क्या है थोड़ा अपना विजन। आप पूछ रहे हैं ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ सर, मेरा कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जमा कराना कहाँ नहीं कराना, बट मैंने वो पैसा अपनी उस पर जमा करवा के दिया, क्योंकि मुझे पता था ये 8 लाख जमा नहीं होगा तो पूरा राशन में त्राहिमाम मच। अब पूछे ये TSO साहब को पूछे, राशन की बात आपको बताता हूँ। 8 लाख रुपया सर 5:30 बजे जमा करवा रहा हूँ, और जिस मतलब मैं आई एम थैंकफुल टू द ऑफिसर्स, उन्होंने मेरी इतनी इज्जत रख ली। उसको फैमिली में इतनी प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा कि संजय भाई अगर ये कभी भी नेटवर्क चला, रात के 9 बजे भी चला, मैंने उसको प्रॉमिस किया था 9 बजे अगर चलेगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको घर पहुँचा। तो सर ऐसे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम चलता काम कर रहे हैं। आप मैं नाम दे रहा हूँ बिजन तो TSO क्योंकि अच्छा फिर डायरेक्टर साहब से बात हुई, शी ऑल्सो एश्योर्ड मी कि आप चिंता ना करो, राशन की मैं दिक्कत नहीं आने वाली, बस आप पहुँचवाने का होगा। मैं आपसे वो राशन की, आप लोग सारे इकट्ठे हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि हमारे 3 सेंटर्स में राशन भी पहुँचा था, घोड़ल, नगाली और उसके बाद द्रमन में। तो द्रमन में तो हमने गाड़ी पहुँचा दिया जब हमारा रोड खुला है। पीछे थोड़ी देर के लिए वो क्या नाम है तो बनी खेत वाला रोड खुला था, हमने द्रमन में गाड़ी पहुँचा दी। और आपके लिए हमने स्पेशली ऑर्डर करा दिया घोड़ल नगाली वालों के लिए कि आप जो है यहाँ से सनन घाट के वाले जो आपका सेंटर है वहाँ से राशन ले सकते हैं। किसी को ऑर्डर की कॉपी चाहिए, मैं ऑर्डर की कॉपी आपको दे दूँगा। तो बाकी वही है, देखें हम जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट कर रहे हैं, आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। बट मैं ये भी समझ रहा हूँ कि हम ऐसी पोजीशन पे हैं कि हमसे एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा है और भी बहुत कुछ इम्प्रूव करने का। बिल्कुल